हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई क्यों कहा गया, लेकिन उससे मानना भी पड़ेगा। जो तीर्थ करने आते हैं सबसे पहले मन पवित्र होना। कहते हैं पादम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दान। पवित्र मन करके आएंगे तो आपको पुण्य भी होगा, आपका परिवार में कल्याण होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के पलटन बाजार में स्थित प्राचीन जंगम शिवालय मंदिर और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महंत 108 कृष्णागिरी जी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो रायशुमारी में। दरअसल मकसद उत्तराखंड आने का तो ये है कि यहाँ का जो कार्यभार जिस मुखिया के कंधों पर है वो किस तरह की अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, क्योंकि आप संत समाज से आते हैं और कहा जाता है कि धार्मिक जी का जो जुड़ाव है वो संत समाज से बहुत ज़्यादा है। तो कैसे पूरे कार्यकाल को देखते हैं, 5 साल का जो उनका वो पूरा हो गया है? हर हर महादेव। शंकरम शंकराचार्यम केशवम नारायणम शुक्र भाचो कृतो बंते भगवंतो पुनः पुनः। आदि अनादि स्वयं भगवान टपकेश्वर सिद्धपीठ, जिनके नाम से दोनों नगरी देहरादून है, और जहाँ बैठे ये भी लगभग 400 साल से ऊपर संन्यास परंपरा में, महापुरुषों की परंपरा में, शिव आराधना में हो रहा है। देखिए, राजपाट की विषय है, अपनी जगह है, परंतु अगर व्यक्तिगत यशस्वी मुख्यमंत्री अगर धामी जी की बात करते हैं, अपने अपने गौरवशाली व्यक्ति हैं, भाग्यशाली हैं कि इतने महापुरुषों के उन पे देव कृपा है, पितृ कृपा है, और महापुरुषों का आशीर्वाद तो है ही है। और अध्यात्म को लेकर के जो उनकी रुचि है, और चारों धामों को लेकर के, तीर्थों को लेकर के, पतित पावनी माँ गंगा को लेकर के उन्होंने जो अभियान चलाया है, वो सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में और सनातन की गौरव इतिहास में बहुत अच्छा उन्होंने पहल करी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के सभी राज्य के सभी जितने भी हमारे अतिथिगण कहिए या राज्य मंत्री कहिए, जितने भी विधायकगण हैं, सभी की शुभकामनाएं करता हूं कि पूरी टीम मिल करके इस राज्य को सुशोभित, सुंदर और सुसज्जित कर रहे हैं। और उनकी कार्यक्षमता, बड़ों का आशीर्वाद, राजनीतिक क्षेत्र में उनका एक काम करने की शैली, अपने आप में बहुत कठोर निर्णय भी उन्होंने बहुत लिए हैं। लोगों को बुरा भी लगा है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है, अन्य विषयों को ठीक किया है। तो हम अपनी ओर से, अपनी टपकेश्वर मंदिर की ओर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, और ऐसे ही समाज में सत्कर्म हो, सबकी रक्षा हो, जनमानस की सुविधा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर जो उनका एक विजन है वो और अग्रसर हो। तीर्थाटन पर्यटन को लेकर के जो उत्तरांचल की एक पहचान है, यहाँ की गरिमा में एक इतिहास है, वो और दिव्य भव्य बने। जो भी यात्री आए यहाँ प्रसन्न होकर के जाए। धामी जी की सरकार में जो हमारे वहाँ के सभी धामों के जो व्यवस्थापक हैं, उनकी मार्गदर्शिता में, उन महापुरुषों का आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो रहा है। और उत्तरांचल तो देवभूमि इसलिए है कि ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, वीरों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। जहाँ बैठे गुरु द्रोण की नगरी रही, यहाँ पे गुरु रामराय की नगरी रही है। कोई आज का नहीं, इतिहास गवाह है इसका। लेकिन महाराज जी, हमने समय समय पर देखा है कि कभी कभी जो नाराजगी है संत समाज की, वो देखी है कि मुख्यमंत्री धामी से कुछ नाराज यहाँ पर दिखते हैं। दो चीजें, संत समाज 2027 में कैसे बीजेपी या फिर धामी जी को देखता है, और दूसरा ये क्योंकि 2027 में ही कुंभ होने वाला है, हरिद्वार पर सबका फोकस है, तो उस चीज को लेकर कैसे देखता है कि सरकार कैसे उसको भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी करेगी? देखिए, कुंभ को लेकर के अखाड़ा परिषद और शासन दोनों मिलकर समन्वय बना रहे हैं कि कुंभ को दिव्य, भव्य और सुंदर, सुरक्षित कैसे बनाएं। निरंतर बैठकें चल रही है, जो कमी है उसको पूर्ण करके जा रहे हैं। नाराजगी वाली बात अगर मैं कहूँ तो नाराज नहीं कह सकते। किसी काम का अगर समस्या आती है तो उसको करने की शैली होती है कि आप एकदम आज कह दें कल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन शासन का भी एक काम करने का तंत्र है, अखाड़े की भी अपनी एक शासन में अपनी काम को रखने की एक विधि और शैली है। कोई चीज़ आता है तो समय लगता है। शासन में सभी व्यवस्थित हैं। अभी नया नया कुंभ उन्होंने 22 में किया, तो अधिकारी वर्ग सभी सक्षम है। बात है कि महापुरुषों की जो परंपरा है, वो परंपरा को शासन को चाहिए
यथावत सुरक्षित करके संन्यास परंपरा, दशनाम परंपरा, वैष्णव परंपरा, उसको उस परंपरा के अनुगत अपनी साथ दे करके दिव्य भव्य बनाए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तरांचल देवभूमि है, इसकी सुरक्षा, इसकी संवर्धन, धर्म की रक्षा करना हम सब की दायित्व बनता है। उसमें माननीय धामी जी सदैव अपनी पूरी कमेटी के साथ अग्रसर रहते हैं और हमारी भी उनकी इस आयोजन के लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस कुंभ की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अखाड़ा परिषद बनी हुई है, कुंभ को लेकर के, स्नानों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के निरंतर तैयारियां कर रही है। जैसे जैसे आगे तैयारी होगी, दिन आएगी, निश्चित होगा कौन अखाड़े किस तरीके से जाएगा, कैसे स्नान करेगा, हर की पौड़ी में क्या सुरक्षा रहेगा, उस सबको लेके चल रही है। परंतु अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, जो निर्णय इस कार्यकाल में हुए हैं, इस निर्णय को यथावत रह करके जनमानस को सुविधा मिले, धर्म की रक्षा हो, महापुरुषों की सुरक्षा हो। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं नकल विरोधी, भूमि विरोधी तमाम चीज़ें आई है। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, पर सभी सुरक्षित रहे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी बहुत चीज़ें कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यूसीसी कानून आ गया है, और फिर कहा जा रहा है कि जो हमारा देवभूमि है उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उसकी छवि को बदला जाए। आपको लगता है कि ये जो गिने चुने फैसले हैं ये अब मजबूत करेंगे उस चीज़ को, और ये कोई विशेष वर्ग को एक मतलब खींचने की कोशिश नहीं है? देखिए, इसमें विशेष वर्गगत कोई बात ही नहीं, ये तो सर्वजन हिताय वाली बात है, सभी के लिए है। परंतु जो भी निर्णय लिए गए हैं राज्य के लिए, जनता के लिए, जनमानस के लिए हैं, सबको ये समझना होगा अपने अपने धर्म का निर्वाह करें, अपने अपने पर्वों का निर्वाह करें। ऐसा नहीं कि आप अपने धर्म का निर्वाह करें और दूसरे के धर्म का अहित करें, वो कोई मान्य नहीं होगा। इसलिए शासन बना हुआ है, सब अपने अच्छे अपने धर्म का, अपने त्यौहार, अपने पर्व, अपनी परंपरा निर्वाह करें, एक दूसरे का सम्मान करें। शासन का यही कहना, हमारे भी यही कहना है, किसको बुराई है? अपने धर्म का अगर आप रक्षा करते हैं, अपनी परंपरा, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म को जब हमारे में कहते हैं कि चारों धर्म एक बरोबर हैं करें, तो विरोधाभास किस लिए? सबको, सामने वाले को हमें मानना होगा सभी को कि धर्म कोई अहित नहीं है। धर्म को मान करके, एक दूसरे की सम्मान करके अगर हम चलेंगे तो हमें कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। आखिर क्यों निर्दयता, किस लिए? हम अपने धर्म में सबको शिक्षा देते हैं कि सबको सम्मान करो, सबका मान सम्मान करो, गुरु, माता पिता, शिक्षा, पड़ोसी, सबका। ये क्यों नहीं हो पाता है? निर्दयता क्यों आती है? तब होती है सभी धर्म के जो भी हमारे, ऐसे थोड़ी कहा गए वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई क्यों कहा गए, लेकिन उससे मानना भी पड़ेगा। अपने अपने पर्व मनाएं, कोई भी धर्म हो, हम अपनी मनाएं, आप अपना मनाएं, अपना मनाएं, परंतु विरोधाभास न हो, सम्मान हो, सरकार का सम्मान हो, सरकार सबका धर्म का रक्षा करें, यही विषय है। और जो भी निर्णय अभी आया है समाज के लिए सबको मानने चाहिए, सबके हित है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का तो है ही नहीं। अगर इसको समझेंगे तो उसमें सभी का रक्षा है, सभी धर्म का सुरक्षा है, और कोई ऐसा विशेष नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि हाल के वक्त में हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह का हुड़दंग, जिस तरह की छवि प्रदेश की हो रही है, देवभूमि हम कहते हैं, पर्यटक यहाँ पर आता है, कहते हैं कि पर्यटन भी है, तीर्थाटन भी है, लेकिन अगर इससे कुछ छेड़छाड़ होगी और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं। उन पर्यटकों को आप क्या कहेंगे, उन तीर्थयात्रियों को क्या कहेंगे कि अगर देवभूमि में आ रहे हैं तो इस लिहाज से ना आए, उसकी छवि को ना खराब करे? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो जो तीर्थ करने आते हैं, सबसे पहले मन पवित्र होना, तन पवित्र होना। कहते हैं पादम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दानम। अगर आपका हृदय पवित्र है, तीर्थम पवित्रम यदि पाद गमनम, आपके चरण जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भी तीर्थाटन पे आए, यहाँ विलासिता के लिए या अनैतिक कार्य के लिए न आए, सबसे पहले तो मर्यादित वस्त्र पहने, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। आप अपने सुरक्षा के साथ साथ यहाँ की परंपराओं को निर्वाह करें। कोई अगर मंदिर केदारनाथ की बात आती है, बद्रीनाथ की बात आती है, नीलकंठ की बात आती है, गंगोत्री, एक परंपराएं हैं, श्रृंगार आरती भोग एक नियमावली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी भक्तजन आए, चारों धामों में आए, हेमकुंड साहब आए,
मर्यादा का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें। आपकी सुरक्षा उसमें, गाड़ी आप 4 सीट है 6 लेके जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो दुर्घटना आपके साथ होगी ना। शासन क्या करेगी उसमें? कहने का भाव ये है, पवित्र मन करके आएंगे तो आपको पुण्य भी होगा, आपका परिवार में कल्याण होगा। अपवित्र मन करके आएंगे और जा कर के तीर्थ में वहाँ की अपराधित वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो आपका निसंदेह आपके परिवार में कष्ट आएगी, आपके परिवार में सुख समृद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। हजारों वर्ष ऋषियों ने तप करके इस तीर्थ को पाया हुआ है। आप सोचिए, आज 6000 वर्ष भागवत लिखे गए हो गए, बद्रिकाश्रम में लिखी गई, उस समय गुरुजनों ने कैसे लिखा हुआ? पूजा की जाकर के हम अपवित्र करें, वहाँ का व्यवस्था बिगाड़ें, वहाँ का पुरोहित का असम्मान करें, कोई बात है? आप आइए, खूब आनंद लीजिए, माला करिए, जप करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, शुद्ध आचरण रखिए, तब आपका तीर्थ जाना सार्थक है। क्या तो 5 प्रयाग है, 5 केदार है, 5 आपके बद्री हैं, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। आप जाइए ना, आनंद लीजिए, ये तो देवभूमि है, यहाँ कंदराओं में बैठिए, तब करिए, परंतु मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। आपको भी लगेगा कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिया है और हमने अपनी सनातन परंपराओं को सुरक्षित किया, आपको स्वयं पे खुशी होगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलिए, तो ये थे महंत 108 कृष्णा गिरी जी, और सीधे तौर पर जहां धामी सरकार की तारीफ की, कुछ फैसलों को लेकर उन्होंने बातें कही और कहा कि संत समाज जो है वो नाराजगी नहीं है, लेकिन एक तालमेल बना के जो है धामी जी आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही तीर्थाटन और पर्यटक को लेकर भी इन्होंने तमाम बातें कर दी हैं कि अनुशासन बेहद ज़रूरी है। अगर आप तीर्थ के लिए आ रहे हैं, अगर आप पर्यटक के लिए आ रहे हैं, मर्यादा के साथ आपको आना चाहिए, अनुशासन के साथ आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है, खुलकर आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह की अमर्यादित आपने यहाँ पर हरकत की तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋतु बिष्ट, देहरादून से रायशुमारी।